अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे बेटा? आज 5वां सवाल होगा इसका, अभ्यास 2C का। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए, जो सबसे बड़ी हो। पहले एक दो चीज़ें हम रिवाइज कर लें तो ज़्यादा आसान रहेगा। जैसे हमने पढ़ा था 7 का वर्ग कितना होता है? 7 सत्ते, और 8 का वर्ग कितना है? यानी कि 49 से बड़ी और 64 से छोटी कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। हाँ 64, 49 से बड़ी और 64 से छोटी कोई भी संख्या आपकी पूर्ण वर्ग नहीं है। इसके बीच में जो है, ये बात हमारे लिए ध्यान में रखनी चाहिए। अच्छा, एक चीज और भी था कि अगर हम पे लिखा हो 57, तो 57 तो पूर्ण वर्ग है नहीं। 57 में से या तो कुछ घटा दें कि 49 हो जाए तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगी, ये 57 में कुछ जोड़ दें तो 64 हो जाएगी, तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगी। यही तो बात है। ये बातें दिमाग में रखना, फिर हम आगे का सवाल करते हैं तो समझ में आएंगी चीजें। अब सवाल ये है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी यानी कि सबसे बड़ी संख्या बताइए जो कि पूर्ण वर्ग हो। कितने अंकों की? 5। तो पहले हम देखते हैं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अरे ये बहुत पास लिख दिया मैंने, आज रफ का काम थोड़ा दूर कर दूं। ये यहां पर लिख दे रहा हूं, 7 का वर्ग है आपका 49 और 8 का वर्ग है 64। अभी ये काम में आएंगे, समझाऊंगा, इसी से समझ में आएगा थोड़ा। बड़ी संख्या बराबर सबसे बड़ी संख्या लिखने का तरीका क्या होता है? 5 बार हम 9 को लिख दें। 9 सबसे बड़ा अंक है, उसी को हम 5 बार लिख दें तो हो जाएगा। तो 9 9 9 9 9 कितना हुआ? 99,999। अब बात यह है कि या तो 99,999 पूर्ण वर्ग होगी, या इसमें से कुछ घटा दें तो जो संख्या मिलेगी वो पूर्ण वर्ग होगी। क्योंकि इससे अगर हम आगे चले जाएंगे तो वो तो 6 अंकों की संख्या हो जाएगी। भाई सबसे बड़ी संख्या है ना 5 अंकों की ये, अगर इसमें एक भी बढ़ा देंगे तो ये 6 अंकों की हो जाएगी। हमें कितने अंकों की चाहिए? यानी कि या तो ये खुद पूर्ण वर्ग हो या इसमें से कुछ घटा दें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाए। वही तो होगी 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। तो हम क्या करें? इसका वर्गमूल निकालने की कोशिश करें और देखते पूर्ण वर्ग है या नहीं। कौन सी विधि का इस्तेमाल करेंगे? भाग विधि का। देखो 9 9 9 9 9 ज्यादा बड़ा हो गया, ये छोटा कर ले। जोड़े बनाते हैं। चलिए कितनी बार जाएगा? 3। कितनी बार लिखेंगे? 3 3 3 3 तियां। चलिए घटाया, 0 आ गया, 3 में 3 जोड़ा 6 आ गया, जोड़ा उतार लिया 99 आ गया। देखिए 6 के आगे 1 लिखेंगे तो 61 होगा। 61 से ये ज़्यादा है तो हम करेंगे कितनी बार लगाएंगे? पहले 5 बार। 6 के आगे 5, 5 से गुणा, 55 25 का 5 हासिल लगा, 2 5 6 30 2 32, बहुत ज़्यादा है। चलिए 4 बार देखिए। कितना भी ज़्यादा हो ध्यान रखना, जंप करके मत आना, आना एक एक करके ही नीचे। 5 5 के बाद 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। कहीं ये लगे अरे हमें तो आता है, हम लाओ सीधे सीधे 2 से करके देख लें, या हम सीधे 1 से करके देख लें। मत करना, आराम से करिए, जहाँ पे भी आएगा वहाँ मालूम चल जाएगा। चलिए 4 चौक 16, 6 हासिल लगा 1, 4 6 24 और 1 25। अभी भी ज़्यादा है। 6 के आगे 3, 3 से करिए, 3 तियां 9, 3 छक 18। अभी भी ज़्यादा है, 2 से कीजिए, 2 दूनी 4, 2 छंग 12। अभी भी ज़्यादा है, तो कितने बार लगेंगे? एक बार में तो आइए 61, मालूम ही हमें कम है। 61, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 6 गया 3, अगला जोड़ा उतार लिया, कितना आया? 99। और ये जोड़ दिया, 1 में 1 जोड़ा 2, देखो हटा के लिख रहे हैं, देखो इधर, ताकि अंक लिखने की जगह रहे, और 6। अब देखिए अगर इसके आगे 1 लिखेंगे तो कितना हो जाए? 621। इससे कम है, कोई बात नहीं, तो हम वही तरीका है 5 से गुणा करके देखें। 5 से गुणा करते हैं,
पचम 25 का 5 हासिल लगा 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 5 छक्का 30 और 1 31, 3125। अभी कम है, 6 बार लगा के देखिए। 6 छंग 36 का 6 हासिल लगा 3, 6 दूनी 12, 3 15 का 5 हासिल लगा 1, 6 छंग 36 और 1 37। अभी भी कम है ना कम अभी, एक और बार लगाइए। 7 सत्ते 49 का 9 हासिल लगा 4, 7 दूनी 14 और 4 18 का 8 हासिल लगा 1, 7 छंग 42 और 1 43। ज़्यादा हो गया, 4389 ज़्यादा हो गया। कितनी बार लगेगा, कितनी बार लिखेंगे, 6 6 6 और कितना आया 3700। 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 9 8 में से 7 गया 1 0। यानी कि जो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी, जो पूर्ण वर्ग होगी, तो वो इससे छोटी ही हो सकती है, बड़ी तो नहीं हो सकती। और छोटी होने के लिए क्या करेंगे, इतना घटा देंगे। कितना घटा देंगे, 143। तो लिखेंगे 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 99,999 में से कितने घटा दें, 143। ये घटा दें, चलिए घटा लेते हैं। 99,999 में से 143 घटा दिए। 6 5 8 9 9, 99,856। 99,856 हो गया उत्तर। आया समझ में? कठिन होगा बहुत ना, लगा कठिन? सीमा नहीं लगा, निशा लगा? निशा तो आई बहुत दिनों बाद है, थोड़ा बहुत तुम्हें तो लगेगा। बाकी लोगों को समझ में आया ये? तो इसे उतार लीजिए। और फिर ध्यान रखिए, मैं फिर कह रहा हूं आज कि इस सवाल को अपने आप करने की कोशिश करना। जैसे 5 अंकों की संख्या पे है, आप 6 पे करना कोशिश, 4 पे करना, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पे करना, अपने आप संख्या बनाना, उस पे करने की कोशिश करना। जरूरी नहीं 5 ही पे करो, 6 पे कर सकते हो, 4 पे कर सकते हो, ठीक है। और कई बच्चे मिल करके ग्रुप बना लिया, चलो आज 6 पे देखते हैं कितना उत्तर आता है, सबने निकाला, देखते हैं उत्तर एक सा आया या नहीं। इसे उतार लो, फिर अगला सवाल कराता हूं। अब छठा सवाल है, लेकिन छठे सवाल पे जाने से पहले एक चीज आप लोग और समझ लीजिए। अभी हमने ये देखा कि बड़ी से बड़ी संख्या कैसे लिखते हैं। सवाल छोटी सी संख्या का आपका इसमें नहीं है, अभ्यास में मैं फिर भी बता दे रहा हूं आपको। अगर सवाल ये होता कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखिए जो पूर्ण वर्ग हो, तो उसका तरीका क्या होता? हम क्या करते हैं, बस 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखते और निकालते उसमें कितना जोड़ दें कि पूर्ण, क्योंकि फिर तो उससे बड़ी होगी ना, छोटी संख्या तो सबसे छोटी से बड़ी होगी। क्या जोड़ दें कि पूर्ण वर्ग हो जाए, और जितना जोड़ दें वही संख्या आपकी पूर्ण वर्ग हो जाएगी। वो जोड़ करके बता देना। मान लीजिए 10 जोड़ दें तो 10 उस संख्या में जोड़ देना। कैसे लिखी जाती है सब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या? 1 1 के आगे 4 0, और जितना भी आ जाए कि इतना जोड़ दें कि पूर्ण वर्ग हो जाए, उतना इसमें जोड़ देना, उत्तर लिख देना, आ जाएगा। आया बात समझ में? करके दिखाऊं या फिर हो जाएगा? कर लेना आप लोग, सब लोग ये सवाल करके लाना। ये सवाल घर के लिए है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। इसका वर्गमूल निकालना, जो शेष बचे उससे अगले वाले बार से उसको घटाना, बताया तरीका। जो आएगा वही तो होगा, इतना जोड़ दें कि पूर्ण वर्ग हो जाए, वो इसमें जोड़ देना, निकल आएगा उत्तर। ठीक है, चलिए अब छठे सवाल की बात करते हैं। छठे सवाल में है 62,500 का वर्गमूल गुणनखंड और भाग विधि दोनों विधियों से निकालिए और उनका अंतर बताइए कि क्या अंतर है। तो ऐसा कीजिए, इसका वर्गमूल निकालना है हमें भाग विधि से भी और गुणनखंड विधि से भी, दोनों विधियों से निकालिए और देखिए वर्गमूल कितना आ रहा है। करिए, ये सवाल करिए, मैं आप लोगों के लिए बुला करके तो बाद में देखूंगा। ठीक है, करो, अपने आप करो। कर लिया? कर लिया है तो चलो ऐसा करो, कितना उत्तर आया दोनों तरीके से?
कौन सी विधि से किया है आपने? भाग विधि से किया है। अब गुणनखंड विधि से भी करो, दोनों विधियों से कर लिया, उत्तर कितना आया? 250। यानी कि चाहे हम भाग विधि से निकालें और चाहे गुणनखंड विधि से निकालें, दोनों ही विधियों से उत्तर कितना आएगा? 250। आप लोग समझदार हो, मुझे मालूम है आप लोग कर लोगे, इसीलिए मैंने सोचा था कि इस सवाल को नहीं करवाऊंगा, या आप अपने आप कर लेना। फिर भी किसी को परेशानी हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ठीक है, कर लेना। चलो हटाओ।